दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। एक ऐसा ही कारवां स्वाधीनता संग्राम के दौरान छिड़ता हुआ हमें दिखाई दिया। अतीत के पन्नों पर जब हम नज़र डालते हैं तो संघर्ष और बलिदानों का एक लंबा सिलसिला हमारी आंखों में रोशन होता है, और तभी हमें याद आते हैं ऐसे नायक जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आज़ादी के महायज्ञ में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अभिषेक किया। ऐसे ही जननायक बिरसा मुंडा थे, और बिरसा मुंडा के साथ ही याद आते हैं अनेक ऐसे जनजाति नायक जिनके प्रति ये कृतज्ञ राष्ट्र आज भी अपना शीश झुकाता है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर, पुष्पांजलि कर और मंगलदीप प्रज्वलित कर आज के इस जनजाति गौरव दिवस का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, आजादी का महासमर फिरंगियों के खिलाफ एक सामूहिक हुंकार थी। सारा देश वतन परस्ती के नाम पर लामबंद हुआ, एकजुट हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से चौपाटी तक क्रांति की लहर चली। सरहदों के दायरों से बाहर निकलकर हिंदुस्तान अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के मंत्र को आत्मसात कर महाशक्ति बना। भाषा, जाति, मजहब और इन तमाम दायरों से निकलकर, दरीचों से निकलकर आज़ादी के मतवालों ने स्वाधीनता और स्वराज का बिगुल बजाया। तभी एक आवाज आई, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। आदरणीय दिव्य सज्जनों, ये सौगंध थी एक जांबाज क्रांतिकारी की जिसे दुनिया ने बिरसा मुंडा के नाम से जाना। खुशबू की तरह मैं तो रहूंगा साथ तुम्हारे, यह अलग बात है कि दिखाई न दूंगा तुम्हें। सशरीर ये जननायक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका योगदान, उनका पुरुषार्थ, उनका साहस और उनका संकल्प आज एक नज़ीर की तरह हमारे साथ हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, और इस वक्त ये मौजू होगा कि जनजाति समुदाय की ओर से प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित कोरकू नृत्य दल के कलाकार श्री मनशाराम उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि मनशाराम मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी का परंपरागत स्वागत करें, अभिनंदन करें। विशेष रूप से आज मनशाराम माननीय मुख्यमंत्री जी के गले में पहनाने के लिए जनजातियों के सौंदर्यबोध और उनकी श्रद्धा को अभिव्यक्त करती हुई एक माला लेकर मंच पर, और अंगवस्त्र जो कि जनजातीय अभिवादन का, श्रृंगार का प्रतीक मानी जाती है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह अपनी सदाशयी इच्छा के चलते हमारे जनजाति कलाकारों का हमेशा अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, और ये मंचामूर्त हुई मंच पर। अब हम प्रमुख सचिव आदिम जाति आदरणीय श्रीमती पल्लवी जैन से गुजारिश करते हैं वे माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ते से स्वागत करें। एक औपचारिक स्वीकार करिएगा। जी, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश शासन के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने मिलकर इस जनजाति गौरव दिवस को परिकल्पित किया है। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की विस्तार से प्रस्तावना के लिए आदरणीय पल्लवी जी आपसे मुखातिब हों। हम बहुत ही आदर के साथ श्रीमती पल्लवी जैन को आमंत्रित करते हैं, वे आएँ और आज के समारोह की प्रस्तावना आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। नमस्कार। आज जननायक वीर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ी हुई
हमारे विभाग की आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री जी माननीय सुश्री मीना सिंह जी जो उमरिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सुश्री उषा ठाकुर जी मंत्री संस्कृति विभाग पर्यटन एवं अध्यात्म जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी आज अपने मध्य यहाँ पे स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में मंच पे उपस्थित संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी का मैं स्वागत करती हूँ। सभी यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण, मीडिया के हमारे भाई बंधु, अधिकारीगण, कर्मचारी और वर्चुअल दर्शक जो आज हमारे बीच में सब जुड़े हुए हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में आज स्वागत है। जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है एवं उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं शासन चलाता है। हमारे जनजाति के भाई बहन प्रकृति के बीच में निवास करने वाले प्रकृति प्रेमी होते हैं। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आज महावीर भगवान का निर्वाण दिवस है। थोड़ा सा मैं बीच में से हट के बोल रही हूँ। मंदिर में सुबह निर्वाण दिवस का लड्डू अर्पण करते हुए मेरे मन में आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विचार आया और मैंने सोचा कि न केवल भगवान महावीर बल्कि अन्य महापुरुष और संत सभी जब आत्मचिंतन और अंतर्मनन करना चाहते तब वे प्रकृति की शरण में जाते हैं। तो हमारे जनजातीय बंधु वन बंधु भी कहलाते हैं। आज जब हम पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, जनजातीय समाज का जीवन और उनकी जीवन शैली हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की प्रवृत्ति और वातावरण के संरक्षण करने की सीख देता है। सभी प्राणियों एवं वनस्पति से बंधुत्व यदि हम बना सकें तो शायद ये धरती और इसके सब प्राणी बचे रहेंगे। इस शर्मीले किंतु सम्मान से परिपूर्ण समाज ने हमारे इतिहास में ऐसे कई वीर वीरांगनाएं दिए हैं जिनके अदम्य साहस, देश प्रेम हमारे सबके लिए प्रेरणादायक हैं और राष्ट्र निर्माण में तटस्थ रहने की हमें सीख देते हैं। आज हम बिरसा मुंडा जी के योगदान और साथ ही ऐसे कुछ रणबांकुरे, रानी दुर्गावती, शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई जी, भीमा नायक, टंटिया भील, खाजिया नायक, मुंडेबाई जैसे महान व्यक्तियों के संघर्ष को स्मरण करते हुए उन पर आधारित लघु फिल्म का जो लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जनजाति गौरव दिवस पर जनजातियों के योगदान पर हम कृतज्ञ हैं और पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का स्वागत करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण। आदरणीय देवी सज्जनों, कहते हैं कि जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। आज़ादी का सपना देखते हुए हमारे रणबांकुरों की आंखों में भी कुछ इसी तरह की चिंगारियां थीं। शौर्य साहस के बल पर आज़ादी हम एक थाती के रूप में उन्होंने सौंपी, लेकिन ये सौगात, ये विरासत हमें फर्ज अदायगी के लिए भी बार बार आगाह करती है। जनजातीय नायकों का योगदान जब जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हुए सोचते हैं, देखते हैं, उन पर हमारी निगाहें जाती हैं, तो जाने कितने किरदार, जाने कितनी कहानियां बोल पड़ती हैं। ऐसी ही एक कहानी लिखी बिरसा मुंडा ने, और बिरसा मुंडा के साथ ही जैसा कि आदरणीय पल्लवी जी ने आपको हमारे जनजाति नायकों के नामों से अवगत कराया। ये समूची चेतना मिलकर एक सामूहिक इच्छा शक्ति बनती है, और जब इस इच्छा शक्ति को हम देखते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, तो एक बार फिर श्रद्धा से उन सब के लिए शीश झुकाने को मन करता है। एक ऐसी ही इन संदर्भों को थामती हुई फिल्म का निर्माण मध्य प्रदेश माध्यम ने मध्य प्रदेश शासन के लिए किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस फिल्म का और इस विशेष अवसर पर प्रकाशित फोल्डर का लोकार्पण करें, और उसके बाद हम सब इस छोटे पर्दे पर देखेंगे रणबांकुरे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय सुश्री पल्लवी जैन और माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला मिलकर मध्य प्रदेश माध्यम द्वारा विशेष रूप से निर्मित रणबांकुरे शीर्षक से फिल्म और बहुरंगी पोस्टर का लोकार्पण कर रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस पर यह विशेष सौगात मध्य प्रदेश
शासन के लिए मध्य प्रदेश की संस्कृति महकमे और आदिम जाति कल्याण विभाग ने मिलकर की है। और ये बहुरंगी फोल्डर जिसमें बिरसा मुंडा सहित मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम को रेखांकित करती जनजाति चेतना के अफसानों को, उनकी तारीखों को चिन्हित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बिना किसी विलंब के एकाग्र होते हैं फिल्म पर। भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोध की एक प्रभावकारी भूमिका रही है। भारत की भूमि पर ऐसे कई क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पथ निर्धारित किया। ऐसे ही एक वीर थे धरती आबा बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के आतंक अन्याय से मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष की मशाल जलाई। अपने देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, खजिया नायक, एक नहीं अनेकों वीर देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पित कर गए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जयंती है। और उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया है, ताकि हम उन जनजाति अमर नायकों को याद रख सकें जिन्होंने देश के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और उनका यह बलिदान हमारी प्रेरणा बन सके। 15 नवंबर को भारत जब महान देशभक्त बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस मना रहा होता है, तब उसकी चेतना में एक ऐसा वीर पुरुष उभर कर खड़ा होता है जिसने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन निर्भीक होकर समर्पित कर दिया। अंग्रेजों की तोप और बंदूकों के सामने कितने ही देशभक्तों और वीर योद्धाओं ने प्राणोत्सर्ग किया, लेकिन न सिर झुकाया न पीठ दिखाई। अंग्रेजी हुकूमत ने प्रलोभन देकर धर्म से विचलित करना चाहा, रोटी दिखाकर ईमान खरीदना चाहा, भय दिखाकर भूमि से बेदखल करना चाहा, लालच दिखाकर भाई से भाई को लड़वाना चाहा, जंगल जमीन पर कर लगाया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली, चावल और महुए पर कर लगाया और उनका जीवन यापन दूभर कर दिया। ऐसे में ये स्वाभिमानी अपनी और अपने संसार की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए और हजारों वर्षों की अपनी संपदा को सुरक्षित बचाने के लिए आदि विद्रोही फिरंगियों से भीड़ गए। मध्य प्रदेश में शौर्य और वीरता का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम अपनी धरा पर पहले गोंड राजा संग्राम शाह पर गर्व करते हैं। उन्होंने 15वीं शताब्दी में 52 गढ़ों में राज्य का विस्तार किया।
गोंडवाना को वास्तविक महानता और ख्याति संग्राम शाह ने प्रदान की, जिनकी उपलब्धियां अंग्रेजी दमन से आक्रांत हिंदुस्तान की आंख की किरकिरी बनी। चौरागढ़ के किले का भव्य निर्माण उन्होंने ही करवाया। उतनी ही ऊंचाई पर अनेक तालाब और कुएं गढ़ा शासक की दूरदृष्टि का प्रमाण हैं। संग्राम शाह की पीढ़ियां रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह, रघुनाथ शाह तक 52 गढ़ों की भूमि की रक्षा करते हुए वीरता पूर्वक शहीद हुए। महाकौशल क्षेत्र में गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद 15 वर्षों तक प्रजा का पालन किया और अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाया। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य में अनेक जल स्रोतों का निर्माण करवाया और घोषणा की कि जो भी किसान अपने खेतों में तालाब बनवाएगा उससे कर नहीं लिया जाएगा। नागरिकों ने गांव-गांव में जल स्रोतों का निर्माण किया। जब मुगल आतताइयों और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के जल स्रोतों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा कर लगाया तो गोंडवाना राज्य में लोगों ने बगावत कर दी और विद्रोह की ये चिंगारी समूचे मध्य प्रदेश में फैल गई। निमाड़ क्षेत्र में टंट्या भील ने अंग्रेजों के स्वार्थ, क्रूरता और अपने लोगों की बर्बादी को देखकर अंग्रेजी सत्ता से जमकर लोहा लिया। अंग्रेजों ने संसाधनों की लूटपाट, धार्मिक जीवन, रीति रिवाजों तथा आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व खत्म करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वे लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराते थे। इस तरह के दमन ने टंट्या भील को इतना आक्रोशित कर दिया, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे अंग्रेजों को लूटने लगे और गरीबों में बांटने लगे। गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने लगे। तभी वे टंट्या भील से टंट्या मामा हो गए। 1889 में अंग्रेजों ने टंट्या मामा को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनकी जगाई अलख ने अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। निमाड़ अंचल के ही भीमा नायक और खाजा नायक महान वीर थे, जिन्हें अपने क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को अंग्रेजों के हाथों लुटने पर बहुत आक्रोश था। इस बात से भी बहुत आक्रोशित थे कि अंग्रेज भोले भाले लोगों को उनके धर्म से विमुख कर रहे थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ इन दोनों वीरों ने बगावत का झंडा बुलंद किया और उन गरीबों तक अनाज राशन पहुंचाया जो अकाल में वृक्षों के पत्ते और छाल उबालकर खाकर पेट भरते थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब उनकी नजर छोटी छोटी रियासतों पर थी। जबलपुर के राजा शंकर शाह गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज थे। बलिदानी वंश के इन वीरों का जनता बहुत सम्मान करती थी। राजा शंकर शाह अनन्य देवी भक्त और अंग्रेजों के विरोधी थे, जो भेष बदलकर जगह जगह जाते थे और सबको एकजुट करते थे। जब 1858 में जबलपुर में विद्रोह हुआ तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बन गए। अपनी शक्ति और सीमाओं का विस्तार करने वाले राजा शंकर शाह और उनके वीर पुत्र रघुनाथ शाह की हद बांधने में अंग्रेज असफल रहे, पर आखिरकार इन पिता पुत्र को एक भेदिये का शिकार होना पड़ा। 18 सितंबर 1858 को अंग्रेजी हुकूमत ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अपने ही राज्य के नागरिकों की उपस्थिति में तोप से उड़ाने का दंड दिया, जिससे लोग सिहर उठे। इस बलिदान से क्रांति की ज्वाला और तेज हो गई। हरी भरी वन संपदा पर कुठाराघात करने वाले अंग्रेजों को ललकारने वाले बादल भोई की वीरता किसी से छुपी नहीं रही। ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र के खिलाफ बादल भोई अपने साथियों के साथ लगातार फिरंगियों से लड़ते रहे। उन्होंने लगभग 4000 लोगों के साथ छिंदवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ शंखनाद किया। इस हमले से बौखलाए गोरों ने आखिर 21 अगस्त 1930 को उन्हें रामकोना के जंगल में गिरफ्तार कर चंदा जेल में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।
मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का देशभक्ति का जज्बा किसी से कम नहीं था। उन्होंने अपने धर्म, अपनी भूमि, अपने जीवन मूल्यों और अपने देश के स्वाभिमान के लिए निर्भीक होकर संघर्ष किया। उनकी लड़ाई व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं थी। उनका संघर्ष अपने देश के स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए था। इन महानायकों ने ब्रिटिश सत्ता के साथ जो संघर्ष किया, वो देश की आजादी के संघर्ष के स्मरण और हमारे स्मृति पटल पर अंकित अमिट गाथा है, कभी न भुलाई जा सकने वाली वीर गाथा। बस एक ज्योति भी हो जाए जब क्रुद्ध अंधेरे से, अपने संकल्पों से जो अंधकार धोते हैं, मिट्टी की लघुकाया वाले ऐसे ही होते हैं। जनजाति नायकों का शौर्य, उनका बलिदान वतन परस्ती के लिए सारे देश को लामबंद करते हुए हमें आज़ादी की विरासत सौंपने वाले ऐसे जांबाज नायकों के प्रति निश्चय ही हमारा मन श्रद्धा से झुकता है। आज जनजाति गौरव दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको विशेष रूप से इन जननायकों के परिप्रेक्ष्य में संबोधित करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। संस्कृति की तन्मयतान और विरासत का विजयगान। हम सब जानते हैं कि इस मंत्र को आत्मसात कर एक सियासी मुखिया के बतौर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सियासत की जो बागडोर अपने हाथों में सौंपी है और इस प्रदेश को जो एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया है, आज इस मंच पर उनकी मौजूदगी इस बात की तायीद करती है कि जननायकों के प्रति, संस्कृति के प्रति और विरासत के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा भाव से भरकर आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं। हम चाहेंगे कि वे हम सबसे मुखातिब हों और जनजाति गौरव दिवस के बहाने अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करें। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। दिवाली का दिन है, कल बड़ी दिवाली थी, आज गोवर्धन पूजा और गोपूजा का कार्यक्रम है, लेकिन आज 15 नवंबर भी है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन। इसलिए मुझे लगा कि दिवाली की व्यस्तता के बावजूद आज के दिन कोई कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ी हुई हमारी दोनों मंत्री बहनें, बहन मीना सिंह जी जो हमारी आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं, और संस्कृति मंत्री हमारी बहन ऊषा ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित पल्लवी जी, शिवशेखर जी, कार्यक्रम उपस्थित बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दीपावली की भी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा भी आज हमने की है, और गोवर्धन पूजा का संदेश यही है, क्योंकि गोवर्धन पूजा प्रकृति पूजा है, जंगल की, पहाड़ों की, नदियों की, यहां तक कि प्राणी मात्र की पूजा, गौ माता की। यह हमें पर्यावरण बचाने का संदेश देती है। लेकिन आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। कुल 25 साल जिए। कई बार मैं सोचता हूं कि हमारे अनेकों महापुरुष लंबा नहीं जिए। स्वामी विवेकानंद 39 साल जिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी 32 साल जिए,
महारानी लक्ष्मीबाई 23 साल और भगवान बिरसा मुंडा कुल 25 साल। तब जब अंग्रेजों ने शोषण की इंतहा कर दी, उनकी निजी जिंदगी में, हमारे जनजाति भाई बहनों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किया, उनकी जल जमीन जंगल जमींदारों के माध्यम से छीने जाने लगे। अब चावल पर, महुआ पर टैक्स लगा दिया गया, जो जीने का सहारा है। और केवल इतना ही नहीं, जमींदारों के माध्यम से लूट का सिलसिला, उनकी जमीन हो, उनके जंगल हो, उनके संसाधन हो, उसको छीनने का षड्यंत्र, लेकिन उसके साथ साथ धर्मांतरण का कुचक्र, सेवा की आड़ में धर्मांतरण आज नहीं, बरसों से जारी है। भगवान बिरसा मुंडा बहुत प्रतिभाशाली थे, जबरदस्त मेधा थी उनमें। उनकी प्रतिभा और क्षमता देख के उनके एक जर्मन क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन दिलाया गया, लेकिन शर्त थी पहले धर्म बदलो। पढ़ाई के लिए धर्म बदलवाया गया, धर्मांतरण करवाया गया, लेकिन जल्दी बिरसा समझ गए। बृहस्पतिवार को पैदा हुए थे, इसलिए बिरसा, इसलिए उन्हें स्कूल भी छोड़ दिया, वापिस मुख्य धारा में आ गए। अपने स्वाभाविक धर्म और संस्कृति को उन्होंने फिर से अपनाया और अंग्रेजों के कुचक्र शोषण के खिलाफ उन्होंने संघर्ष का शंख फूंक दिया। 24 साल के बिरसा, अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी बिरसा मुंडा का नाम सुन के ही। जनजाति विद्रोह, फिरंगियों के खिलाफ जिनने हमला किया था, जनजाति संसाधनों पर, धर्म पर, संस्कृति पर, उनको हिला के रख दिया भगवान बिरसा मुंडा ने। इतना बड़ा विद्रोह कि अंग्रेजों की हुकूमत कांप गई। और जैसा हमने अभी देखा, भगवान बिरसा लड़े अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपने जीवन मूल्यों के लिए, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और मुझे कहते हुए गर्व है, हमारे जनजाति वीरों ने जब जब भी संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्य और धर्म पर हमला हुआ, कभी झुके नहीं, अड़ गए, डट गए और अन्याय को समाप्त करके चैन की सांस ली। अभी हम उस परंपरा को देख रहे थे, संग्राम साहस की परंपरा। रानी दुर्गावती हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, कब अंग्रेजों के सामने घुटने टेके? तब जब बड़े बड़े राजा और रियासतें अंग्रेजों से संधि कर रही थी, तब वो डट के और अड़ के लड़ रहे थे। हमारे टंटिया भील, टंटिया मामा, उनने तय किया फिरंगियों को सबक सिखाया जाएगा। इसलिए लूटते थे उनके खजाने और गरीब में वितरित करने का काम करते थे। उनका नाम सुन ले तो अंग्रेजों को नींद नहीं आती थी डर के मारे। भीमा नायक, खज्जा नायक, बादल भोई। हमने अभी देखा रघुनाथ शाह, शंकर शाह को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया, लेकिन विचार समाप्त अंग्रेज नहीं कर पाए। मैं ऐसे वीरों को आज प्रणाम करता हूं।
वीरों की पूजा अगर नहीं होगी तो वीरता बांझ हो जाएगी। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कौन अपनाएगा, ये मंत्र कौन अपनाएगा। धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। इसलिए इस परंपरा की पूजा होनी चाहिए। और हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर साल हम मनाएंगे और इस साल भी ये तो प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। मीना सिंह जी भी मुझे सुन रही हैं। 25 तारीख को करकेली में हम फिर बड़ा कार्यक्रम करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा हमारी प्रेरणा है। दिवाली के कारण आज हम बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सके, लेकिन करकेली में आज का कार्यक्रम प्रतीकात्मक है। उस दिन कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये मात्र केवल कार्यक्रम नहीं रहेंगे, ये सरकार के संकल्प का प्रकटीकरण है। हम जनजातीय नायकों को सम्मान भी देंगे और हमारी जनजातीय परंपरा ये भारत की मूल परंपरा है, मूल धारा है। बाकी सब धाराओं के साथ कुछ लोग जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के मूल मंत्र के साथ अपने जनजातीय भाई और बहनों को उनके हक और अधिकार दिलाते हुए, क्योंकि मेन स्ट्रीम वही है, उनके साथ हम सब है। बहुरंगी है हमारी संस्कृति, अलग अलग रंग के फूल खिले, हर एक फूल का अपना, हर एक फूल की अपनी सुंदरता है, हर एक फूल की अपनी सुगंध है। ये जनजातीय धारा को मुरझाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों आदिम जाति नाम रख दिया। अरे मुख्य ही जाति है, काय की आदिम। मैं आदिम शब्द का ही विरोधी हूं और आज से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर जनजातीय कार्य मंत्रालय रखा जाएगा। काय की आदिम? हम किसको आदिम कह रहे हैं? हमारी मूल धारा है, उसके साथ हम सब जुड़े हैं। अपनी जमीन से, अपनी जंगल, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से बेहद प्यार करने वाले मेरे भोले भाई बहन, कई बार लगता है सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में रहने वालों, अकूत दौलत के मालिकों, तुम्हें तो रात में भी सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। लेकिन देखो हमारे सहज सरल स्वाभाविक जीवन को, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और धरती के बिछौने पे आसमान की चादर ओढ़ के ऐसे सोते हैं, किसी और चीज की चिंता ही नहीं। उनकी कला, उनके संगीत, उनके नृत्य, उनकी परंपराएं, जीवन मूल्य जनजाति संग्रहालय में हमने सहेजने की कोशिश की है। और एक और दृढ़ निश्चय है, सरकार सबकी है, सामाजिक समरसता मूल मंत्र है, वर्ग संघर्ष नहीं होने देंगे। लेकिन एक संकल्प, वज्र संकल्प, मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है, और बजट का यह हिस्सा उनको उपलब्ध कराया जाएगा।
लेकिन हम धारा से अलग नहीं होने देंगे। और इसलिए हम कुछ समरस छात्रावास भी बनाएंगे, जिसमें समाज के हर वर्ग के बेटे बेटी रहकर पढ़े। मैंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल में आश्रम शालाएं, छात्रावास जाल में छाया है। मुझे खुशी है कि मेरी जनजाति बेटियां भी साइकिलों पर बैठ के जब पढ़ाई करने जाती है तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। नीट की परीक्षा हो, जेई मेंस का एग्जाम हो, हमारी बेगा बेटियां बेटे भी सफलता के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। इसलिए हमने उस समय तय किया था कि ऐसे सभी बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी, फीस माता पिता नहीं मामा भरवाएगा। अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। अब कई बच्चे हॉस्टल में जगह नहीं मिलती, विशेषकर कॉलेजेज में पढ़ते हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, किराए के लिए मकान, किराए के कमरे के लिए पैसे चाहिए। तब मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना बना के हमने तय किया कि ऐसे बच्चे जो कमरा किराए पर लेंगे उनकी फीस भी माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामू ही भरवाएगा, सरकार भरवाने का काम करेगी। 1.25 साल में बंद हो आ गए थे, फिर से चालू कर रहे हैं। विदेश भेज के भी बच्चों की पढ़ाई, प्रतिभा, क्षमता, मेधा सब है, उसमें पैसे को बाधा नहीं बनने देंगे। लेकिन अलग अलग खानों में क्यों रहे? और जितने प्रकार के छात्रावास मध्य प्रदेश की धरती पर है, सब में एक निश्चित प्रतिशत में हमारे जनजाति बेटा बेटियों को एडमिशन दिया जाएगा। और बाकी भी वो छात्रावास है जनजाति, उनमें भी हम कुछ में प्रयोग करेंगे कि 10% दूसरे गरीब बच्चों को भी एडमिशन देके समरस कर दें। पढ़ाई लिखाई, रोजगार, स्वरोजगार की योजना है, महिला सशक्तिकरण, उसकी फिर से हम योजनाएं बना रहे हैं। केवल गौरव दिवस मना के हम शांत नहीं बैठ सकते। हमने तय किया है, मैंने देखा कि आज भी सूदखोर कर्जे के जाल में फंसाते हैं। संपत्ति रख लेंगे, खेती बाड़ी लिख लेंगे, गहने जेवर रख लेंगे और ऊंचे ब्याज की दरों पर कर्जा देंगे। और इसलिए हमने ये तय कर दिया था 15 अगस्त 2020 तक के सूदखोरों के नियम विरुद्ध जितने भी जनजाति भाई और बहनों पर कर्जे हैं, कानून बना के प्रावधान करके हमने तय कर दिया कि वो सारे कर्जे अपने आप माफ हो गए हैं, उनकी वसूली नहीं की जाएगी। और जिनने संपत्ति रखी उनको वापस करना पड़ेगा। और नहीं तो 3 साल की सजा का प्रावधान। शोषण नहीं होने देंगे। आखिर उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और अब यह व्यवस्था कर दी, नियम विरुद्ध बिना लाइसेंस के ऊंचे ब्याज की दरों पर कोई भी अगर कर्जा देगा तो स्वतः माफ हो जाएगा। कलेक्टर्स को मैंने सीधे निर्देश दे दिए। शोषण की इजाजत नहीं। उनको भी, सबको आगे बढ़ने दो। सामाजिक समरसता,
सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। वनोपज पर सहज और स्वाभाविक अधिकार, उसको हम और पुख्ता करेंगे। हमने तय किया कि कम दाम पे वनोपज अगर बिकेगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम खरीदेंगे। हर साल हम घोषित कर रहे हैं, चाहे महुआ हो, महुए का फूल हो, महुए की गुल्ली हो, अचार की चिरौंजी हो, करंज का बीज हो, नीम की निमौली हो, ये मट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे। तेंदू का पत्ता हो, उसके ठीक दाम मिले, इसका इंतजाम। ऑर्गेनिक खेती हो रही, कोदो, कुटकी, ज्वार, मक्का, उसकी प्रोसेसिंग के नए प्रयास किए जाएंगे। आज मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, लेकिन को ये ना सोचे कि मुख्यमंत्री को वैसे ही कर्मकांड करना था इसलिए जनजाति गौरव दिवस। इस मुख्य धारा को, जो भारतीय संस्कृति की सबसे मजबूत धारा है, हम और मजबूत करेंगे। आर्थिक विपन्नता से मुक्त करेंगे। संसाधनों पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। संविधान की 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए, विचार करके उनको इंप्लीमेंट करेंगे। सामाजिक न्याय, यह हमारी प्रतिबद्धता है। और इसलिए, और एक बात और, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, धर्मांतरण के कुचक्र को मध्य प्रदेश की धरा पर मैं नहीं चलने दूंगा। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन और सेवा करो, लेकिन सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा भाई। भारत की मूल पहचान नहीं मिटने देंगे। मुख्य धारा को कुंद नहीं होने देंगे। आज मैं, भगवान बिरसा भगवान है। आज भी लोकगीतों में देख लो, झारखंड चले जाओ, भगवान बिरसा मुंडा आज जीवित है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। रघुनाथ साह, शंकर साह, जिनको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था फिरंगियों ने, जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य स्मारक बनाया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। टंट्या भील, हमने स्मारक उस समय बनवाए। भीमा नायक, इनकी गौरव गाथाएं अगली पीढ़ियों तक जाए और हमें गर्व से भर दे, इसका भी इंतजाम करेंगे, देशभक्ति की प्रेरणा दे। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, तो अपने प्रिय जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज इस अवसर पर मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। विभाग यहां बैठा है 25 तारीख को, क्योंकि आज हम कार्यक्रम नहीं कर सकते थे दिवाली के दिन। फिर भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन होगा, और अगले साल तो 15 नवंबर को दिवाली पड़ेगी नहीं, इसलिए 15 नवंबर को ही कार्यक्रम मनाएंगे। एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम, और सभी भाई और बहनों को मामा की तरफ से ये विश्वास, कोई गरीब पीछे नहीं रहेगा, मिलकर सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है।
बिरसा मुंडा इसी उद्घोष के साथ हम सबके बीच जिए और अपना उत्सर्ग उन्होंने देश के लिए किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा कि आज का दिन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, हम मान के चलते हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश के नए उत्कर्ष का प्रतीक भी आज का दिन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी से गुजारिश है कृपया आएँ और औपचारिक आभार प्रकट करें। हमारी स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए अपना अवदान और योगदान देने वाले जनजातीय महानायकों के योगदान को भारतीय जनमानस में हमेशा के लिए अंकित करने के लिए आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के निर्णय के प्रणेता और इस कार्यक्रम के और आगे भविष्य के कार्ययोजना के पूरे मार्गदर्शक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आज अत्यंत और बहुत सारी कठिनाइयों और उसके बीच भी आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जो मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण हम बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए। और जैसा कि आपकी अवधारणा है, भविष्य में और बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। माननीय जनजातीय कल्याण विभाग की माननीय मंत्री जी सुश्री मीना सिंह जी हमारे बीच में उमरिया से कनेक्टेड थी, परंतु कतिपय कारणों से हम उनका संबोधन नहीं सुन पाए, कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ कि वे हमारे बीच में उपस्थित रहीं और उनका भी हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मार्गदर्शन मिला। इसी प्रकार से सुश्री उषा बाबू सिंह माननीय संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री जी भी हमारे बीच में इंदौर से कनेक्टेड थी इस कार्यक्रम के बीच में लगातार। उनका भी बहुत व्यस्त एक वहाँ पर कार्यक्रम था, वहाँ भी उनका रहना बहुत आवश्यक था, परंतु फिर भी इस कार्यक्रम के दौरान वो कनेक्टेड रहीं। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। जनजाति कल्याण विभाग, संस्कृति विभाग, जनजाति संग्रहालय, जनसंपर्क विभाग, माध्यम और सभी हमारे साथी जो कि छुट्टियों के दिनों में भी, दिवाली और उसके बाद के दिन में भी लगातार काम करते हुए और इस कार्यक्रम को अंजाम दे पाए, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं हमारे पत्रकार बंधु जो इस अवकाश के दिन भी हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को दूर दराज तक पहुँचाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सबको इस कार्यक्रम के पश्चात मैं आमंत्रित करता